हेलो स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज की शॉर्ट क्वेश्चंस की नई सीरीज। आज हमारा जो क्वेश्चन है वह है 136। यदि tan थीटा बराबर 1/√3 तो 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, यह है L/A लंब बटे आधार। तो यदि थीटा ये वाला एंगल है तो उसी कंडीशन में ये लंब होगा और ये आधार होगा। पाइथागोरस प्रमेय से हम इसमें निकाल सकते हैं कि जो लंब का स्क्वायर होता है प्लस आधार का स्क्वायर होता है उसका रूट जो होगा वो कर्ण के बराबर होगा। तो कहने का मतलब हो गया यहाँ पे k इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, 1 का 1 ही होता है, √3 का 3, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया √4। फाइनली जो k की वैल्यू आ गई और k हमारे पास क्या है AC, ये हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। अब जो निकालना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो 7 sin स्क्वायर थीटा 7 इंटू लंब बटे कर्ण, तो L/K का स्क्वायर प्लस 3 cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो A/K का स्क्वायर। 7 इंटू लंब हमारे पास जो है वो 1 है और कर्ण जो अभी हम निकाला हमने 2, तो 1/2 स्क्वायर, और यहाँ पे 3 इंटू आधार हमारे पास √3 है तो √3/2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें तो 7 इंटू ये हो गया 1/4 प्लस ये हो गया 3 इंटू 3, √3 का 3 होता है और /4, तो फाइनली हमारे पास हो गया 7/4 प्लस 9/4। और आगे की तरफ सिंप्लीफाई करें तो यहाँ हमारे पास एलसीएम आ गया 4, यहाँ पे 7 ही आएगा और यहाँ पे 9 ही आएगा। 7 और 4 16, 16/4, इससे ये कैंसिल हुआ और यहाँ पे हमारे पास इसका जो आंसर आ गया 4। तो ये यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा किसका 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 137। सिद्ध कीजिए कि बिंदु -3 0 1 -3 और 4 1 समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होने के लिए पहले तो दूरी सूत्र से इनकी दूरियां निकाल लेंगे। दो चीजें हमें इसमें ज्ञात करनी है, एक तो उनकी दो दूरियां क्या होनी चाहिए बराबर, और दूसरा कि इन्हीं दो भुजाओं का जो वर्ग होगा वो तीसरी भुजा के वर्ग के क्या होना चाहिए बराबर, तभी वो कंडीशन फुलफिल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने A B C ये 3 पॉइंट मान लिए। दूरी सूत्र हमारे पास √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो देखिए शुरू कर देते हैं। हमने AB फर्स्ट पॉइंट ले लिया AB, ये 1 ये 2 2 वाले हो गए और ये 1 1, तो x2 मतलब 1 और माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, इसकी बात कर रहे हैं, प्लस y2 -3 है -0 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लें तो 3 और ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमारे पास हो जाता है 16 और -3 का स्क्वायर हो जाता है 9। 16 और 9 हमारे पास क्या हो गया 25, एंड फाइनली इसकी जो वैल्यू आ गई क्या आ गई 5। 25 जो होता है हमारे पास 5 का होता है। अब दूसरा हमने ले लिया BC, ये 2 2 वाले हो गए, ये 1 1 वाले, तो 4 यहाँ पे हमारे पास है तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। रूट के अंदर 4 में से 1 गया तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, √9 प्लस 16, ये हो गया 25। तो BC बराबर भी हमारे पास क्या आ गया 5। लास्ट हमारे पास CA, ये 1 1 वाले और ये 2 2 वाले हो गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 4 माइनस माइनस प्लस ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 -0 का स्क्वायर, 4 प्लस 3, तो ये हमारे पास क्या हो गया 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये हो गया √50। अब यहाँ पे हमने इनकी डायरेक्ट देखनी है कि कौन सी भुजाएं किसके उसमें है। तो देखिए हमारे पास क्या हो गया, हमने ले लिया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB स्क्वायर है हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये होता है 25 प्लस
25, ये क्या हो गया हमारे पास 50 हो गया, और 50 हमारे पास क्या आ जाएगा रूट 50 का स्क्वायर, और रूट 50 हमारे पास क्या है सी ए का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास जो निकल गया है ये तो निकल गया हमारा समकोण त्रिभुज, और दो भुजाएं बराबर होने के कारण कौन कौन सी ए बी और बी सी भुजाएं आपस में क्या हैं बराबर। तो यहां से हम लिख देंगे यह शीर्ष समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 138। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अभी 2015 और 2016 में पूछा गया है। तो देखिए हमारे पास क्या है सवाल, इस प्रकार से दिया हुआ है। हमने ये दो डायग्राम बनाए हुए हैं। ये ए बी मीनार की ऊंचाई x ले रखी है और इसकी छाया की है 28, छाया ऐसे में बनेगी। इसी प्रकार से स्तंभ 6 मीटर है और इसकी जो छाया की लंबाई है वो क्या है 4 मीटर। हमने यहाँ पे लिख दिया है इनके बारे में। अब क्या है कि ये एक ही समय पे बने हुए जो आकृतियाँ होंगी ये हमारे पास क्या होंगी समरूप आकृतियाँ कहलाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएंगी त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो समरूप होगा तो उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा बराबर। तो हम ले लेते हैं दैट्स पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। वैल्यू पुट कर दे, इसकी वैल्यू है 6, इसकी है 4। ऐसे ही हमारे पास इसका है x और इसका कितना है 28। ये क्रॉस में ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर 6 इंटू 28 अपॉन 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 7 जा 28, और ये क्या हो गया 6 इंटू 7, और 6 इंटू 7 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 42। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि मीनार की लंबाई ए बी बराबर 42 मीटर होगी। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो सवाल है ये द्विघात समीकरण से आ रखा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हमने लिख लिया कि माना पहला विषम धनात्मक पूर्णांक x है, तो क्रमागत कहा गया है तो विषम जो आते हैं वो उसमें दो दो जोड़ने पर आएंगे आगे की तरफ, तो क्या होगा x+2। अब प्रश्न के अनुसार हमारे पास जो कंडीशन है प्रश्नानुसार कि पहला विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग और दूसरे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इनका योग 290 है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास x² a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2x, और ये इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 290 माइनस में हो जाएगा, और सिंप्लीफाई x² जो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x², ये हमारे पास हो जाएगा 4, और यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा 4x माइनस 290 इज इक्वल टू 0। फिर से 2x² प्लस 4x सीरीज में लिख लेते हैं। अब ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये जाएगा 286 इज इक्वल टू 0। अब सभी में 2 कॉमन है तो 2 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं पूरी इक्वेशन को। तो ये क्या हो जाएगा x², यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पे हो जाएगा 143 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे क्या करने हैं, इनके गुणांक ज्ञात करने हैं। तो 143 के जो गुणनखंड होते हैं ये होते हैं 11 और 13। यहाँ पे इसका साइन क्या है हमारे पास माइनस है, तो 2 इनके अंतर, तो 2 हमसे पता चल रहा है कि 13 में से 11 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2। तो लगा लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया x² प्लस 13 माइनस 11 x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पे फिर से x² प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। फिर आगे की तरफ x² में से x कॉमन आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे x प्लस 13 हो गया, और इन दोनों में माइनस 11 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे भी x प्लस
13 ये आ गया। अब यहाँ पे x प्लस 13 तो दोनों से कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास x और यहाँ पे क्या बचा -11 इज इक्वल टू 0। तो अब इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास जो थे यहाँ पे, तो एक हमारे पास है x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या हमारे पास होता है x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू यहाँ से तो क्या आ गया -13 और इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 11। अब ये तो धनात्मक पूर्णांक हो नहीं सकता क्योंकि माइनस में है, तो इसका मतलब जो हमारे पास पूर्णांक प्राप्त होंगे, तो एक तो हमारे पास x बराबर 11 हुआ और अगला हमारे पास क्या था x प्लस 2, तो 11 प्लस 2 ये हमारे पास क्या हो गया 13। तो दोनों हमारे पास ये क्या आ गए आंसर आ गए। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 140। यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 तो मान ज्ञात कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस। तो हमने इसको दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो हम इससे लंबकर्ण आधार के रूप से, और एक दूसरे हम जो कर सकते हैं इसकी सर्व समीकाओं के आधार पर। तो हम इसको सर्व समीका के आधार पर कर रहे हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसका हमने की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये क्या बन चुका है हमारे पास 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी प्रकार से नीचे तो यहाँ से क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसी टाइप से 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो है ये पहली सर्व समीकरण के आधार पर है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो साइन की वैल्यू जब निकलेगी तो 1 माइनस कॉस होगा और कॉस की निकलेगी तो 1 माइनस साइन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस अपॉन साइन जो होता है वो होता है हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट स्क्वायर, कॉट की वैल्यू हमें दे रखी है तो ये 7/8 हो जाएगी। 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है हमारे पास 49 और 8 का स्क्वायर जो होता है 64। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट ये हम 5 क्वेश्चन की जो सीरीज कर रहे हैं वो आज की 5 क्वेश्चन की सीरीज पूरी हो चुकी है। तो होप सो आपको ये सवाल अच्छे लग रहे होंगे। यदि आपको ये सवाल अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, और आने वाले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपको आने वाले नए वीडियो में।